रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने बेलगोरोद में 120 ड्रोन फायर किए हैं। यूक्रेन के हमले से बेलगोरोद में जलजला आ गया है। यूक्रेन के हमले से कई इमारतें बर्बाद हो गई हैं। तो 36 घंटे के भीतर यूक्रेन ने युद्ध की बाजी पलट दी है। 25-26 दिसंबर को रूस ने यूक्रेन पर हमले किए और अब यूक्रेन ने नेटो हथियारों से रूस का दहन शुरू कर दिया है। यूक्रेन के हमले में रूस के 17 हाई रैंक अधिकारी मारे गए। एयरबेस पर धमाके हुए हैं। एक युद्धपोत को नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हमलों की तीव्रता बढ़ती जा रही है और क्रोधित पुतिन ने यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों से प्रतिशोध का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के मित्र देशों के खिलाफ ऑरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है। क्रिसमस के दिन यूक्रेन के 13 शहरों को रूसी मिसाइल और ड्रोन ने जमींदोज कर दिया। इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रतिशोध का बारूदी अंधड़ शुरू कर दिया और इन अंधड़ में रूस के सैन्य और सामरिक ठिकाने तबाह हो गए। यूक्रेन ने लागोव में हाइमार्स रॉकेट से हमले किए और रूसी मरीन कमांडोज का एक बेस तबाह कर दिया। इसके साथ ही रूस के बाल्टीमोर एयरबेस पर ड्रोन हमले किए गए। यहां रूस के परमाणु बॉम्बर और फाइटर जेट तैनात थे। इसके साथ ही रोस्टोव में एक मिसाइल प्रोपेलेंट फैक्ट्री पर हमले करके मिसाइल कंपोनेंट प्रोडक्शन सेंटर की वर्कशॉप को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन ने ये हमले ब्रिटिश सेना की मदद से किए। दरअसल बीते हफ्ते ब्रिटिश सेना के मिसाइल और ड्रोन विशेषज्ञ यूक्रेन पहुंचे थे। इनको यूक्रेनी सेना की ट्रेनिंग के नाम पर यूक्रेन भेजा गया। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने ब्रिटिश विशेषज्ञों की मदद से रूस पर हमले किए। हमलों के पैटर्न कोऑर्डिनेटेड अटैक के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन ने एक साथ रूस के कई अहम ठिकानों पर बारूदी वर्षा की है। यूक्रेन का पहला टारगेट बना है रूस का कुर्स्क इलाका। कुर्स्क की जंग में तैनात यूक्रेन के हाइमार्स सिस्टम से गाइडेड रॉकेट दागे गए और इस हमले में रूसी सेना को भीषण नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने रूस की 810वीं एलीट मरीन कमांडो पोस्ट पर हमला किया। इस हमले में मरीन कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल सलीम पाश्तोव की मौत हो गई। इसके अलावा मोटराइज्ड राइफल बटालियन के कमांडर कैप्टन नागोर्नी दिमित्री ओलेगोविच भी मारे गए। 135वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड के इंटेलिजेंस डिप्टी चीफ कैप्टन क्रोक मालोव ग्रेगोरी भी हमले में मारे गए। एंटी एयरक्राफ्ट फोर्स के कैप्टन फोमिन यूरी विक्टोरोविच भी मारे गए। हमले में कुल 17 मरीन कमांडो मारे गए। ये सभी मरीन कोर के सीनियर अफसर थे। इसके अलावा यूक्रेन ने कई जगहों पर ड्रोन हमले किए।
ये यूक्रेन के ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं, जिसे एक रूसी नागरिक गिराने की कोशिश कर रहा, लेकिन नाकाम रहता है। इसी तरह के एक ड्रोन हमले में रूस के एक एयरफील्ड को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश में एयरफील्ड पर हमले किए। वोरोनिश के बाल्टीमोर एयरफील्ड पर कई ड्रोन हमले किए गए। रूसी डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन गिराने का दावा किया है। वोरोनिश बेस के करीब कई ड्रोन का मलबा गिरने से रिहायशी इलाकों में नुकसान की रिपोर्ट। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के हमले में बाल्टीमोर बेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। रूसी वायुसेना तो नुकसान से बच गई, लेकिन रूसी नेवी को एक बार फिर क्रीमिया में यूक्रेन ने बड़ा जख्म पहुंचाया है। तो यूक्रेन ने क्रीमिया में हमला करके रूस का एक जहाज खाक कर दिया। रूसी जहाज पर UAV यानी उड़ने वाले अनमैन्ड ड्रोन से हमला किया गया। जिस वक्त हमला हुआ, यह जहाज क्रीमिया के क्रोनोमोर्स्क इलाके में गश्त लगा रहा था। यूक्रेन के ड्रोन हमले से जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है। जहाज की वाटर लाइन के ऊपर बड़ा छेद हो गया और आग लग गई। 2010 में यह जहाज यूक्रेन ने अपने क्रीमिया बेस के लिए बनाया था। 2014 में जंग छेड़कर रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। क्रीमिया की जंग में रूस ने यूक्रेन का फेदोर ओरोपिन जहाज सीज कर लिया था, जिसे यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिया। समंदर, एयरबेस और कमांड पोस्ट के साथ साथ यूक्रेन ने रूस की मिसाइल प्रोडक्शन लाइन पर भी हमले किए हैं। इस हमले में रोस्टोव के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोपेलेंट प्लांट को टारगेट बनाया गया। यूक्रेन ने रूसी जमीन पर युद्ध को शिफ्ट करने की कोशिश तेज कर दी। तो रूस ने भी यूक्रेनी जमीन पर नियंत्रण करने की रफ्तार बढ़ा दी है। यूक्रेन के कोराखोव में रूसी सेना ने बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। डोनेस्क प्रांत में कोराखोव पोक्रोवस्क क्षेत्र का एक शहर है। कोराखोव में इस वक्त रूसी आर्टिलरी यूक्रेनी पोस्ट पर हमले कर रही है। कोराखोव की जंग के लिए रूसी सेना को नए हथियारों की सप्लाई हो रही है। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड के हमले नाकाम करने के लिए स्पेशल हथियार फ्रंट लाइन पर भेज दिए गए। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले रोकने के लिए एंटी ड्रोन वेपन बगी तैयार किया। 4 व्हीलर माउंटेड इस हथियार में कई बैरल एक साथ जोड़कर बनाया गया है। इस हथियार के मल्टी बैरल सिस्टम ड्रोन पर एक साथ 12 गेज के कारतूस फायर करते हैं। रूस ने यूक्रेनी जमीन पर हमलों की तीव्रता बढ़ा दी है। इसके साथ ही यूक्रेन के मददगारों पर हमले का ऐलान भी कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूस जरूरत पड़ने पर ऑरिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल के लिए तैयार है। छब्बीस 27 दिसंबर को रूसी जमीन पर किए गए हमले ब्रिटेन की मदद से किए गए हैं। आशंका है कि रूस ब्रिटिश सैन्य ठिकानों या ब्रिटेन पर कभी भी ऑरिस्टिक मिसाइल से हमले कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।